दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन में जितने भी पुराने ग्रंथ या धारावाहिक उनके बारे में पढ़ा, सुना या आपको सुनने को मिला होगा, लेकिन उन सभी में अधिकांश रूप से एक शब्द प्रयोग में आता है श्राप, जिसे अधिकतर रूप से विद्वान संत, सन्यासी या ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति क्रोध में आने पर सामने वाले व्यक्ति के हित के लिए इसे विशेष शक्ति के रूप में प्रयोग करता है। श्राप वह शक्ति है जिसे वर्षों की आराधना या साधना में लीन होकर कमाई जाती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कौन कौन आज भी माता सीता का दिया हुआ श्राप भुगत रहे हैं। किन किन को दिया माता सीता ने श्राप, ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई जिसके चलते माता सीता को करना पड़ा अपने ससुर का पिंडदान। क्या माता सीता ने गाय, तुलसी, फल्गु नदी और ब्राह्मण को दिया श्राप, और क्या वो आज भी भुगत रहे हैं माता सीता का दिया हुआ श्राप? तो चलिए दोस्तों जानते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। आप सभी ने भगवान राम को वनवास से लेकर रावण के वध तक का किस्सा देखा होगा, परंतु इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें आपको नहीं दिखाई गई। आज हम उन्हीं में से एक घटना के बारे में जानेंगे। जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास काट रहे थे, उसी दौरान उनके पिता का पुत्र वियोग में स्वर्गवास हो जाता है। तब भगवान राम अपने पिता का पिंडदान करने बोध गया पहुंचे और पंडित के कहे अनुसार दोनों भाई पूजा की सामग्री लाने के लिए चले गए। तब उनके आने में विलम्ब हो गया और पूजा का समय बीतता जा रहा था। तब राजा दशरथ समय प्रकट हुए और कहा, मुझे भूख लगी है। तब सीता ने कहा, आपको अपने पुत्रों के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। फिर दशरथ ने कहा, जो भी पूजा सामग्री उपलब्ध है, तिल, जौ, चावल, उन सबको फल्गु नदी के किनारे की रेत सहित पिंड बनाकर दान कर दे। तब उनके कहे अनुसार राम और लक्ष्मण के आने से पहले ही पूरे विधि विधान के अनुसार पिंड दान कर दिया। तब माता सीता के कानों में राजा दशरथ की आवाज सुनाई देती है और कहते हैं, आपकी पूजा संपन्न हुई, मैंने आपके द्वारा किया गया दान स्वीकार कर लिया। और अंत में माता सीता सहित सबको आशीर्वाद दिया। तब माता सीता प्रसन्न हुई, परंतु सीता सोचने लगी, इस तरह की पूजा बिना पुत्रों के संभव नहीं होती। तब माता सीता के आसपास उपस्थित 5 साक्षी थे, बड़ का वृक्ष, फल्गु नदी, गाय, तुलसी का पौधा और पंडित। उन्हें माता सीता ने इस बात की साक्षी बनने के लिए कहा और उन्होंने माता सीता की कई बात को मान ली। जब भगवान राम और लक्ष्मण लौट कर आए और पंडित को पिंड दान करने के लिए कहा, तब माता सीता ने कहा, मैंने पिंड दान कर दिया। और तब भगवान राम ने उनकी कई बात को मानने से मना कर दिया। माता सीता ने अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए उन 5 से भगवान श्री राम से सत्य बोलने के लिए कहा, परंतु भगवान राम के भय से बचने के लिए वट वृक्ष को छोड़कर सभी ने मना कर दिया। नदी, गाय, तुलसी और पंडित ने कहा कि सीता ने पिंडदान नहीं किया। तब राजा दशरथ की आत्मा राम और लक्ष्मण के समक्ष प्रकट हुई और कहा कि सीता ने पूरे विधि विधान के अनुसार पिंडदान कर दिया। तब सीता की कही हुई बात सिद्ध हुई। इसके उपरांत माता सीता क्रोधित होकर उन चारों को श्राप दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम बस नाम की नदी रहोगी, तुम्हारे में पानी नहीं रहेगा। और गया में फल्गु नदी सदैव जमीन के अंदर ही बहती है, ऊपर से सदैव सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तुम्हारी हर घर में पूजा तो होगी, फिर भी तुमको झूठा भोजन खाना पड़ेगा। तुलसी को श्राप दिया कि गया में तुम्हारा कहीं भी पौधा नहीं होगा। और अंत में पंडित को श्राप देते हुए कहा कि गया के ब्राह्मण या पंडित अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे और सदैव दरिद्रता से घिरे रहेंगे। और अंत में माता सीता ने वट वृक्ष को वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति गया में पिंड दान करने आएगा, वो पहले वट वृक्ष को पिंड दान करेगा। और कहा कि इसे पूजने से व जड़ों में पानी डालने से पुण्य की प्राप्ति होगी, इसकी जड़ों की तरह उसकी आयु में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, गया में उपस्थित 4 साक्षी आज भी भुगत रहे हैं माता सीता को दिया हुआ श्राप। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।